आज हमारे सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं है। जो मेरे साथ आज बैठा है वो मेरा एक छोटा भाई है, मेरा एक साथी है। जो सब बनने का सपना देखते हैं, आज मेरा साथी वही बन के आया है। मैं इससे आपका परिचय करवाऊंगा। ये कैंडिडेट किस में सेलेक्ट हुआ है, किस ट्रेड से फॉर्म भरा था, क्या इनका नाम है, पूरा इंट्रोडक्शन आपको करवाऊंगा। आप इस वीडियो को आखिरी तक वॉच करना। आर्मी वाला होने के साथ में आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अंदर एक नई एनर्जी और जोश का संचार होगा। कैंडिडेट की पूरी जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे आर्मी वाला स्टूडियो में पधारे। आपका वेलकम है, पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अलवर यारो से जीडी से सेलेक्ट हुआ हूँ। ओके, तो ऋषि आप जीडी से सेलेक्ट हुए हो। अभी आप कौन सी रेजिमेंट में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो? मैं इन्फेंट्री में जा रहा हूँ सर। ओके, देखिए जो भी साथी उनको पता होना चाहिए कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, ये अलग अलग जो बटालियंस आरटी होती हैं वो किससे रिलेटेड है, ये आप हमसे डिटेल में पूछ सकते हैं। तो ऋषि आप ये बताइए मुझे सबसे पहले, आपके मन में, हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे, आपके मन में ख्याल कैसे आया कि मैं सेना की तैयारी करूं? सर मैं वैसे मतलब मेरे पापा एक किसान हैं और हम वहाँ पे देखते थे। तो हमारे, मैं जब छोटा था मतलब लगभग 8th क्लास में था, तो हमारे पास से मतलब जो मेरे से बड़े थे वो रनिंग वनिंग करने जाते थे। तो मैं भी उनके साथ जाया करता था। तो उस टाइम से ही मेरे को ऐसा था, जब मतलब परमानेंट थी, अग्निवीर में नहीं थी ये। लेकिन तो वहीं से मैंने वैसे जुनून था कि मैं बस आर्मी में जाऊँगा। ओके, तो ऋषि मुझे ये बताओ, जब आपने तैयारी शुरू की तो आपको सबसे हार्ड स्टेज कौन सा लगा, सबसे मुश्किल क्या लगा आपको? जैसे फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ या रिटन एग्जाम हुआ, आपको सबसे टफ क्या लगा? सर मैं पहले तो मेरे को फिजिकल हार्ड लगता था जब मैंने तैयारी शुरू की थी। लेकिन उसके बाद जैसे अग्निवीर हुई तो पेपर, फिर उसके बाद मैंने पेपर की आर्मी वाला सर से, इनके एप्लीकेशन से, उनके नोट से, जो क्लासें इन्होंने दी थी उनसे मैंने तैयारी की। और वहीं से फिर पहले फिजिकल मतलब ये जो रिटन टेस्ट है इसको क्लियर किया। उसके बाद में फिजिकल हमने गांव में, हमारे गांव में ही तैयारी की थी फिजिकल की। और फिर मेडिकल और फिर फाइनल सिलेक्शन हुआ। ओके ऋषि, आपने हमारे ऐप का जिक्र किया तो मैं एक चीज आपसे यहीं पूछना चाहूंगा। क्या एप्लीकेशन से, आप सच बताना, आपने तैयारी की थी और आप किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, एक बार थोड़ा सा बताओ। सर एप्लीकेशन से हमने मतलब लगभग 6 महीने पहले से, जैसे मतलब फॉर्म होते हैं उससे 6 महीने पहले से ही हमने आपकी एप्लीकेशन लिया था। उससे कोर्स लेके हमने क्लासें, रेगुलर क्लासें की, उनका नोट्स बनाए। फिर लास्ट टाइम में उन नोट्स को मतलब जैसे क्रैश कोर्स के जैसे आप देते हो उसके नोट्स के, उनको मतलब लिया, उनसे क्लासें ली। और लास्ट टाइम में जैसे मतलब मैराथन ली आपकी, और उनसे मैंने तैयारी की। ओके ऋषि, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हो, या कोई ऐसा किस्सा जिसने आपके अंदर और जुनून पैदा किया कि हाँ मैं सच में एक सोल्जर बन सकता हूँ, कोई ऐसी बताइए, कोई भी किस्सा हो तो। बस कुछ नहीं सर, घर की परिस्थिति देख के मैंने मतलब ये तैयारी की इसकी, आर्मी की जाने की, ताकि मैं कम समय में जाके मतलब नौकरी पा सकूं और अपने घर की स्थिति को सही कर सकूं। उससे मैंने इसको आर्मी में जाने के लिए बहुत मेहनत की थी शुरू से। 2022 से मैंने फिजिकल पर, फिर उसके टाइम अग्निवीर हो गई तो मैंने पेपर की तैयारी की। और फिर मैं 1-2 भर्ती में मेडिकल अनफिट भी हुआ था। उसके बाद मैंने टेरिटोरियल आर्मी की भी भर्ती देखी थी, वहाँ पे रन चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गया था। उसके बाद में अब फाइनल सिलेक्शन हुआ 2025 में। ओके, आप ऋषि जो कैंडिडेट अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, यस सर। और अभी वो आपसे सारे जूनियर हो गए क्योंकि आपका तो सिलेक्शन हो गया, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? बस एडवाइस ये देना चाहूँगा सर, जो जिस प्लेटफॉर्म से वो पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपसे आपके आर्मी वाला प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की, बिल्कुल। तो वहाँ से मतलब पहले रिटर्न की तैयारी ज़्यादा करें। जैसे इस टाइम में अभी फिजिकल की थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है वो, बाकी फिजिकल वो दोनों सेम है, बाकी जो रिटर्न टेस्ट है उसकी ज़्यादा तैयारी करें, ताकि रिटर्न क्लियर होने के बाद आप फिजिकल करें, फिर उसके बाद में मेडिकल फाइनल सिलेक्शन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक हमारे गांव में एक ट्रेंड चल रहा है कि ये तो अग्निवीर में सिलेक्ट हुआ है और 4 साल के लिए सिलेक्ट हुआ है। आप इस पे क्या कहना चाहोगे? क्या आप 4 साल को ज्वाइन करना चाहोगे, या आप 4 के बाद वापस आना चाहोगे, या आप ट्रेनिंग से बीच में होगे? आप क्या क्या विचार है और आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर 4 साल की तैयारी, अगर हम 4 साल भी वहाँ पे जॉब करते हैं, रहते हैं, तो बाकी जो लड़के जो गांव में हैं उनसे तो हम बेस्ट ही बेटर होंगे। बाकी 4 साल ज़रूर ना कि हम 4 साल बाद बाहर आएँ, वहीं पे भी हम सेलेक्ट हो सकें 25% में, या फिर यहाँ पे आने के बाद में हमारे बाद और भी
जैसे चांस हैं उनमें भी हम मतलब जा सकते हैं। और भी हम जैसे हर जो ये पैरामेडिकल हैं इनमें भी हमारे को पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। जिनमें भी हम छूट दी गई है उनमें भी हम बिल्कुल। जाके अपने देश की सेवा कर यानी सकते हैं। ऋषि बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो चुका कि मुझे सेना में जाना है और वर्दी ही पहननी है। तो ऋषि ऐसे ये बताइए, जिस दिन आर्मी का रिजल्ट आया उस दिन घर में क्या माहौल था और क्या रिएक्शन था घर वालों का? बहुत सर खुशी का माहौल था। पहले तो जब सुबह के टाइम रिजल्ट आया था, लगभग 4:30 के लगभग आया था, उस टाइम सब घर वाले सो रहे थे। तो मैंने मतलब अपने जैसे पता चला तो मैंने पीडीएफ में अपना नंबर डाला, तो मेरे मतलब हार्ट बीट बढ़ रही थी। तो देखा मतलब लास्ट भर्ती थी तो थोड़ी टेंशन भी हो रही थी। तो वो देखा उसमें नाम आ गया तो सबसे पहले मैंने मेरी मम्मी को बताया, फिर पापा जी को बताया, फिर बाकी सबको बताया। तो उनमें भी खुशी किया कि फाइनली हमारे लड़के का हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, ये अग्निवीर आर्मी में यानी आपको फौजी बनने में आपकी कितने साल की जर्नी थी? कितना टोटल आपने टाइम इसमें स्पेंड किया? लगभग सर मेरे 3 से 4 साल लग गए। मैं 2022 से कंटिन्यू, मैंने 2022 यानी जब अग्निवीर शुरू हुई थी उसी टाइम से? हाँ, फर्स्ट टाइम में मतलब जैसे ही मैंने 12th पास की और उसके 2 महीने बाद ही भर्ती आ गई थी। उस टाइम मेरे से मतलब रनिंग नहीं हुई थी। उसके बाद से मैं कंटिन्यू 2023 में पेपर हुआ, उसमें मैं मेडिकल अनफिट हुआ। 2024 में मैं मेडिकल अनफिट हुआ। 2025 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। उसके बीच में भी मैंने टेरिटोरियल आर्मी की पिछले साल भर्ती देखी थी, वहाँ पे मैं चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गया था। और मैंने LSRC मतलब लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंट सेंटर ले, वहाँ पे मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया था। कुल मिला के बात करूं तो आपने 10 के अप्रोक्स दाएं भाई से भर्ती देख ली। हाँ ठीक है। तो सिलेक्शन में जो जर्नी है वो काफ़ी दुख भरी भी है, और हर एक स्टूडेंट मेरे हिसाब से इतनी मेहनत करता है। वो एक भर्ती पे डिपेंड नहीं होता, वो टीए की भी देखता है, पैरामिलिट्री की भी देखता है, अग्निवीर की भी देखता है, और आजकल तो एक कैंडिडेट 3-3 ट्रेड में वैकेंसी देखता है। तो ऋषि, कोई ऐसी बात बताओ, चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, जिसने आपको डिमोटिवेट किया हो, जिसने आपका उत्साह मनोबल गिराया हो, ऐसी कोई बात किसी की? वैसे तो किसी की नहीं सर, पर कुछ लोग हैं जो मतलब हम जैसे गांव में रहते हैं तो उस टाइम पापा जी को बोलते हैं। जब मैं लगभग 8th क्लास में था तो मैंने बोले कि तेरे लड़के की शादी कर दे, तो ये वैसे भी जॉब नहीं लगेगा, मतलब पढ़ता है नहीं जिस टाइम पे। तो उसके बाद में जैसे मैंने मतलब 10th के बाद मैंने अपने पढ़ाई को रेगुलर किया, 12th की, फिर मैंने पढ़ाई की रेगुलर और अब जॉब लग गई है। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए, पड़ोसी, समाज और रिश्तेदार, इनके जितनी आप कम सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें खुद को हर एक चीज़ को खुद पे अप्लाई करना होता है। हम डिसीजन लेना भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। फौजी फौजी होता है, वर्दी वर्दी होती है। अगर ये कैंडिडेट, ये ऋषि मेहनत करेगा तो 4 साल के बाद में भी इसकी जर्नी आसान हो जाएगी। लेकिन वहीं ये दूसरी तरफ दिमाग में नेगेटिविटी डाल लेगा कि नहीं, मुझे तो फौज में जाके बस ट्रेनिंग से भाग के आना है, या सोचेगा 4 साल ही करना है, तो लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगा। तो आज की आपकी इस स्टोरी से मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जितने व्यूअर्स हैं, जो भावी फौजी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। और हमारा पर्पज़ ये था कि कैंडिडेट को लाके और सच्चाई के साथ आपके सामने वीडियो पेश किया जाए। तो ऋषि, और आप क्या कहना चाहोगे जो तैयारी कर रहे हैं? कोई ऐसी दिल की बात जो आप डायरेक्ट स्टूडेंट को बताओ और उनके भी दिल दिमाग में लगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो भी रिटन एग्ज़ाम है उसकी कंटिन्यू तैयारी करें। उसके बाद जैसे आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी जैसे सर ने हमें बताया कि टर्निंग में कैसे क्या क्या करना है, उसके बाद भी जैसे मतलब 4 साल के बाद कैसे परमानेंट होना है, या फिर वहाँ पे जो जो प्रॉब्लम होती हैं उनको कैसे, मतलब बाकी प्रॉब्लम कोई नहीं, बाकी हमें जाना है, उस देश की सेवा करनी है। बाकी जो भी कोई ऐसी दिक्कत हो उसके बारे में सर ने हमें बताया है और आगे बताते रहेंगे। अच्छा ऋषि, आपने पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया कितना यूज किया? इंस्टाग्राम, फेसबुक आपने यूज किया? सर किया था, पर बहुत कम किया था। मतलब पेपर के टाइम तो बिल्कुल नहीं किया, मतलब थोड़ा बहुत कभी चलाया, जैसे रनिंग करने के जाते थे शाम के टाइम, उस टाइम वहाँ पे थोड़ा बहुत चलाते थे। क्या तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को इंस्टा या फेसबुक यूज करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल इस टाइम तो नहीं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन का टाइम है अब तो, बहुत ज़्यादा। यहाँ इस टाइम तो बस अपने रेगुलर अपनी स्टडी करें। हाँ, बाद में खूब टाइम है, जैसे आप जॉब लग जाते हो, कोई बोलने वाला नहीं है, आप खूब सोशल मीडिया उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक कैंडिडेट परिवार में लगता है और वो पूरे परिवार की कंडीशन बदल के रख देता है। जिस प्रकार से आप मुझे लगा लीजिए, मैं जब सेलेक्ट हुआ तो उसके बाद मेरे भी घर की दुर्दशा बहुत अच्छी है, एक गरीबी लेवल से मैं भी उठा था। ऐसे ही हम जितने भी फौजी स्टूडेंट हैं, मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, उन सब की दुर्दशा अपनी मेहनत से ही बदलती है।
जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा कि दूसरा मेरे लिए ये कर देगा, मेरा चाचा कर देगा, मेरी बुआ कर देगी, या मेरे कोई और रिलेशन में आके कुछ कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बंदा परिवार में ऐसा होता है जो पूरे घर की दुर्दशा को बदल कर रख देता है। तो आज का ये आपको हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू वीडियो कैसा लगा, हमने हमारे स्टूडियो में इसको होस्ट कर लिया क्योंकि अभी ये सारे कैंडिडेट ज्वाइनिंग चले जाएंगे, तो इसका हमें मौके का फ़ायदा मिला कि मैं भी छुट्टी पे था और हमने इस वीडियो को आसानी से शूट कर लिया। तो ऋषि, आज का इस सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करें, और बहुत सारे यंगस्टर हैं आपसे मोटिवेट हुए होंगे, और कमेंट में लिखना अगले इंटरव्यू में आप कैंडिडेट से क्या चीज़ें पूछना चाहते हैं। आपकी कोई एक अच्छी हैबिट बताओ, मान लो सुबह जल्दी जगने की, आपका पढ़ाई करने का तरीका या आपका दौड़ने का तरीका। एक लास्ट बात और बता दो। बस सर, मेरी मतलब सुबह उठते थे हम, गांव में और भी दोस्त थे मेरे जो सेलेक्ट हुए हैं अभी भी। हम सुबह मतलब जैसे हम, मेरे को रनिंग करना बहुत अच्छा लगता था, मतलब सुबह के टाइम में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बाकी रनिंग करने के बाद तो की है। बाकी सुबह उठ के जल्दी जाते थे हम, हमारे गांव में ग्राउंड था, वहीं पे ही हम तैयारी करते थे। रनिंग करना मेरे को शुरू से बहुत ज़्यादा है, मैंने गेम भी खेल रखे हैं यूनिवर्सिटी के। क्योंकि दौड़ना ही फैशन है ना। हाँ, दौड़ना ही एक फैशन है। तो आज हमने एक कैंडिडेट की सिलेक्शन जर्नी आपको बिल्कुल बता दी है। तो मेरे सभी भाई बहन इसको अपने जहन में उतारें, कोई समस्या हो तो हमसे कांटेक्ट करें, और बाकी कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू हम इसी तरह से लाते रहेंगे। आप सभी को जय हिंद।